शिवराज सिंह चौहान साहब, मेरी आपको चुनौती कि आपके बच्चे हिंदी माध्यम की स्कूल से पढ़े हैं। मुझे पता है वो कहाँ से पढ़े। हमारे बच्चे जाए हिंदी माध्यम में, और शिवराज सिंह चौहान के बच्चे अमेरिका, लंदन की यूनिवर्सिटियों में पढ़े, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढ़े। सारा ज्ञान है हम लोगों के लिए, सारा ज्ञान है मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए। और क्यों करते हैं पता आपको ये बात? ताकि हम उनके बराबर नहीं बैठ सके, उनसे आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं पूछ सके। खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में, एक बच्चा पढ़ रहा है अमेरिका में, और यहाँ पे हमको अंग्रेजी का बखान कर रहे हैं। पहले अपनी मार्कशीट और अपने बच्चों की मार्कशीट रखें कि ये मेरी मार्कशीट हिंदी माध्यम की मैं रख सकता हूँ, शिवराज जी मेरे में है वो कलेजा, और ये मेरे बच्चों की मार्कशीट है हिंदी माध्यम सरकारी स्कूलों। और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को उपदेश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। शिक्षा में भेदभाव कैसा, अंग्रेजी और हिंदी में भेदभाव करने वाले नेता कहां चले गए, ये तमाम चीज आप समझ सकते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि शिक्षा में भेद नहीं होना चाहिए, ये कहती हुई नजर आती है कि हमारा देश शिक्षा में अव्वल है। इसके बावजूद भी देखा जाता है कि तमाम बीजेपी पार्टी के नेता जो है बहुत दूर दूर पढ़े, यानी कि भारत में नहीं पढ़े, दूर का मतलब विदेशों में पढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत की शिक्षा का क्या हाल है, इसकी तस्वीर जग जाहिर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, जी हाँ, बड़े नेता गौरव वल्लभ, जिसका नाम आपने सुना होगा, गौरव वल्लभ ने साफ तौर पर यहां पर शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे दी है। शिवराज सिंह चौहान से कह दिया है कि भाई साहब आप सामने आइए, हमसे बात कीजिए। शिवराज सिंह चौहान से कह दिया है कि आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे की शिक्षा का स्तर क्या है, और जहां पर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री में जहां पढ़ रहे हैं, क्या आपके बच्चे हिंदी भाषा में पेपर देते हैं, क्या आपके बच्चे हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या आपके बच्चों को हिंदी आती भी है। ऐसा जो है गौरव वल्लभ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी को आगे क्यों नहीं रखा जाता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया जाता है, हिंदी को लेकर लगातार विवाद क्यों छिड़ जाता है, हिंदी भाषा को लेकर नरेंद्र मोदी टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा जी कहते हैं प्यार से, मामा जी कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान क्या गौरव वल्लभ का जवाब देंगे? गौरव वल्लभ ने जो बात कही है उसको सुनकर आपके होश तो उड़ जाएंगे, लेकिन उस होश उड़ने के साथ साथ आपको सच्चाई का भी पता लग जाएगा। दोस्तों, पहले आप गौरव वल्लभ के इस वीडियो को सुनिए। शिवराज सिंह चौहान साहब, मेरी आपको चुनौती कि आपके बच्चे हिंदी माध्यम की स्कूल से पढ़े हैं। मुझे पता है वो कहाँ से पढ़े। एक बच्चा तो सिम्बायोसिस से पढ़ रहा है, क्या हिंदी माध्यम में परीक्षा दी उस बच्चे ने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे बच्चे जाए हिंदी माध्यम में, और शिवराज सिंह चौहान के बच्चे अमेरिका, लंदन की यूनिवर्सिटियों में पढ़े, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढ़े। सारा ज्ञान है हम लोगों के लिए, सारा ज्ञान है मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए, निम्न आय वर्गीय। और क्यों करते हैं पता आपको ये बात? ताकि हम उनके बराबर नहीं बैठ सके, उनसे आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं पूछ सके। खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में, एक बच्चा पढ़ रहा है अमेरिका में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, और यहां पे हमको अंग्रेजी का बखान कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं, पहले अपनी मार्कशीट और अपने बच्चों की मार्कशीट रखें कि ये मेरी मार्कशीट हिंदी माध्यम की मैं रख सकता हूं, शिवराज जी मेरे में है वो कलेजा, और ये मेरे बच्चों की मार्कशीट है हिंदी माध्यम में सरकारी स्कूलों की। और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को उपदेश। तो ये इस तरह की बातें देश के बच्चों को, देश के मिडिल इनकम ग्रुप के परिवारों के बच्चों को, लोअर इनकम ग्रुप परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की प्रक्रिया है। ये उनको आगे, क्योंकि जैसे ही वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे उनके पास पढ़ने का लिटरेचर ज्यादा होगा, जो ही वो पढ़ने का लिटरेचर ज्यादा होगा उनके पास अपॉर्चुनिटीज खुलेगी तो उनको पता लगेगा कि सही मुद्दा देश में बेरोजगारी का है। सही मुद्दा ये नहीं है कि कपड़ों के कलर देख के व्यक्तित्व का मैं विश्लेषण कर लूं। सही मुद्दा शमशान और कब्रिस्तान का कंपैरिजन नहीं है। सही मुद्दा स्कूल और कॉलेजों का कंपैरिजन का है। सही मुद्दा देश के यूनिवर्सिटी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन का है, शमशान और कब्रिस्तान के कंपैरिजन का नहीं है। तो पता लगेगा। तो ये इनकी एक मोडस ऑपरेंडी है। हिंदी माध्यम, मैं हिंदी माध्यम से जीवन भर पढ़ा हूं।
कोई गलत नहीं है, पर क्या हिंदी माध्यम के बच्चे हम अंग्रेजी नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े भाई? क्यों नहीं पढ़े? हम क्यों नहीं पढ़े? मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारे लिए स्केल स्कोप ऑफ फ्यूचर ग्रोथ बढ़ता है अंग्रेजी माध्यम से, अंग्रेजी की किताब पढ़ने से। तो क्यों नहीं पढ़े हम? मैंने जीवन की सारी परीक्षाएं हिंदी में लिखी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अंग्रेजी से नफरत करूं, जो भी अंग्रेजी बोले उसको कहूं इसको कुछ नहीं आता। क्यों नहीं है? मैं तो सीखना चाहिए मुझे। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री बूम की, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद देश की जो मिडिल क्लास बूम की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों के बाद जो देश में एक नया वर्ग बना जिसको हम मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं, वो क्यों बना? क्योंकि हमारे पास इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, जिसने उस सर्विस इंडस्ट्री को अपना मैन पावर सप्लाई करी और वो सर्विस इंडस्ट्री बूम करी। और जिसका नतीजा ये हुआ कि देश में सिलिकॉन वैली, देश में नए नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया में कहीं भी सॉफ्टवेयर का नाम आता है तो लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान का होगा व्यक्ति। दुनिया में कहीं पे आईटी सर्विस का नाम आता है, भले वो कैलिफोर्निया हो, इजराइल हो या दुबई हो, दुनिया में कहीं नाम आता है कि ये टेक्नोलॉजी है तो बोला है बंदा हिंदुस्तान का होगा। और अब आप हमको वापस पुराने पाषाण युग में पहुंचाना चाहते हो और खुद के बच्चों को अंग्रेजी बुलवाते हो। खुद के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, और गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ना चाहिए, वो सरकारी स्कूल में जाए। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमारे देश में शिक्षा की हालत क्या है। आपको पता लग गया होगा कि हिंदी और अंग्रेजी में कैसे खाई पैदा कर दी जाती है। आपको पता लग गया होगा कि आखिर गौरव वल्लभ ने शिवराज सिंह चौहान को क्यों चुनौती दी। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली एमसीडी में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं। शिवराज सिंह चौहान मैनपुरी पहुंच जाते हैं, गुजरात पहुंच जाते हैं, तमाम राज्यों में पहुंचते हैं। और तमाम राज्यों में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं हिंदी भाषा में ही जो है यहाँ पर स्पीच बोलते हैं, भाषण रखते हैं और कहीं ना कहीं देश की भलाई के लिए बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझने वाले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां पर कहीं ना कहीं हिंदी के ही भाषण बोलते हैं और हिंदी को आगे रखने की बात करते हैं। हिंदी दिवस पर बधाइयां प्रेषित करते हैं। इसके बावजूद भी आज शिक्षा को क्यों नहीं समझते हैं? इसके बावजूद भी दरारें पैदा क्यों कर रहे हैं? इसके बावजूद भी पक्षपात क्यों हो रहा है? भेदभाव क्यों हो रहा है? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन गौरव वल्लभ की जो चुनौती यहाँ पर दी गई है, क्या इसको स्वीकार करेंगे शिवराज सिंह चौहान? एक तरफ देखा जा रहा है कि आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि लगातार शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता बहुत दूर करती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि अपने बयान के लिए, उनके जो विवादित बयान है उनको देखते हुए। लेकिन आप बताइए, क्या भारत देश की शिक्षा का व्यवस्था का जो माहौल है वो सुधरेगा? क्या भारत देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये देखा जाता था कि हमारे देश में, जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। हमारे देश में जो है नालंदा विश्वविद्यालय जैसे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने के लिए आते थे, भारत की शिक्षा व्यवस्था को अव्वल पर रखते थे। लेकिन आज तस्वीर ऐसी है कि हमारे देश से तमाम छात्र जो है विदेशों में पहुंच रहे हैं और उन छात्रों में सबसे ज्यादा देखा जाए तो नेताओं के छात्र विदेशों में पहुंच रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है कि पहले हमारे देश की संस्कृति को, शिक्षा व्यवस्था को अव्वल पर रखा जाता था, लेकिन आज हमारे देश में ही ऐसी हालत है कि लोग लगातार देश को छोड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर छोड़ रहे हैं और साथ में यह भी देखा जाता है कि यहाँ की नागरिकता को भी छोड़ रहे हैं, विदेशों की नागरिकता को ले रहे हैं। क्यों? 2014 के पहले क्या ऐसी तस्वीर आई? लेकिन नहीं आई होगी। लेकिन 2014 के बाद से लगातार ये तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो दिल को दहला रही हैं, दिल को झकझोर के रख दे रही हैं कि हमारे देश की छवि बदल रही है, हमारे देश की छवि क्या खराब हो रही है, और सच में हो भी रही है। लेकिन दर्शकों, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताइए, गौरव वल्लभ ने जो बड़ा खुलासा किया है, जो बड़ी सच्चाई प्रेषित कर दी है, क्या इससे आप सहमत हैं? क्या गौरव वल्लभ ने जो बात कही है ये ठीक है? आज शिवराज सिंह चौहान को आगे आना चाहिए कि नहीं
नहीं है। ये बात शिवराज सिंह चौहान तक नहीं है, बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं मतभेद रखते हैं। बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं जिनके बेटा जो है विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन बात जब भाषण की आती है तो बड़े बड़े भाषण देते हैं और भाषण में कहीं ना कहीं हिंदी को आगे रखते हैं, दिखावा करते हैं। ये दिखावा, ये फरेब, ये झूठ, ये जुमले की राजनीति कब तक चलती रहेगी दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और गौरव वल्लभ की बात से कितना सहमत है ये भी आप जरूर बताएं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपका क्या कमेंट है, क्या राय है, उसको भी लिखना मत भूलें। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।